ओम शांति। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा, निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ। सारा ध्यान मस्तक पर एकाग्र करें। ड्रामा में विजय मेरी नोंद है। मैं निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ। 20/7/2022 के महावाक्य हैं। आज बाबा ने बांधेलियों के प्रति महावाक्य उच्चारे हैं। बाबा कहते बांधेलियाँ बहुत बंधन में हैं, परंतु अगर निरंतर बाप को याद करती रहें तो बहुत ऊंचा पद उन्हें भी मिल सकता है। बाबा कहते बच्चे, तुम बहुत सितम सहन करते हो, बहुत मार खाते हो, परंतु जितने ज़्यादा सितम होंगे और उतना तुम याद करेंगी तो और ही ऊंचा पद हो जाएगा। इसलिए बाबा ने सहज युक्ति बताई कि जितना बंधन आते, जितना मार पड़ती, उतना बाबा कहते बच्चे तुम नष्टो मोहा बनती चली जाती हो। ये तो हमारा कर्म भोग है, ये नहीं कि ज्ञान में आने के बाद ये सब हो रहा है। बाबा कहते ऐसा कुछ पिछले जन्म में आपने भी किया होगा, इसलिए ये सब हमें कर्म भोग के रूप में मिल रहा है। इसलिए इन सब को पार करके तुम बाप की याद में रहो। मीठे बच्चे, तुम रूहानी सेना हो। तुम्हारे बिगर रावण से सारे विश्व की रक्षा कोई कर नहीं सकता। इसी शुद्ध नशे में रहना है। प्रश्न है, बाप दादा किन बच्चों की बलिहारी का गायन करते? उत्तर है, बाबा कहते बांधेलियाँ बलिहारी उन बांधेली बच्चियों की, अबलाओं की है जो मार खाते भी शिव बाबा को याद करती। मार खाने से और ही नष्टो मोहा बनती जाती, जिस कारण उनका पद और ही ऊंचा हो जाता। बाप ऐसे बच्चों को धीरज देते। बच्चे, तुम अपने को आत्मा समझो, यह देह तुम्हारी नहीं है। तुम बाप के बन चुके हो तो अवस्था पक्की होती जाएगी। सच्ची दिल पर साहेब राजी होगा। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया। ओम शांति। बच्चे सामने बैठे हैं, जानते भी हैं हम सेना हैं। किसकी सेना है? ईश्वर की। क्या कर रहे हो? हम रावण पर विजय पा रहे हैं। गोया सारी सृष्टि को रावण राज्य से छुड़ाए अपने राज्य की स्थापना कर रहे हैं। देखो बैठे कितनी साधारण रीति हो, कोई हाथ पांव नहीं चलाते हो, परंतु हो तुम बड़ी जबरदस्त सेना। तुम मददगार हो ईश्वर के। ईश्वर भी गुप्त, तुम भी गुप्त, उन्हों को शाहनशाह भी कहते। तुम्हारी युद्ध इतनी जबरदस्त और गुप्त है जो तुम विकारों पर जीत पाकर सारे विश्व पर जीत पा लेते। तुमको फील होगा जैसे वह सेना, वैसे ही हम भी रूहानी सेना। समझते हो भारत का सारा मदार है इस सेना पर। हम सेना न होती तो दूसरे जीत पा लेते। उस सेना में तो कभी कभी राजाओं आदि को भी भगाए मिलिट्री का राज्य कर लेते। मिलिट्री समझती हमारे बिगर कोई देश की रक्षा कर नहीं सकता। तुमको भी शुद्ध अहंकार है, हम ईश्वरी सेना के बगैर रावण से कोई रक्षा कर नहीं सकता। अब वह मिलिट्री भी देखो और यह भी देखो, तुम जैसे हो वैसे हो। तुम्हारे पास कोई भी ड्रेस, हथियार, पवार नहीं है। वह तो कितनी ड्रेस पहनते, जैसे स्वांग बनाते, होली में भी स्वांग बनाते। राम की भी सेना दिखाते, उनको मुंह बंदर का दे दिया है। वह तो सिर्फ गुड़ियों का खेल करते,
अब तुम बच्चे जानते हो हम रावण रूपी 5 विकारों की जेल से छुटकारा पा रहे हैं। वह तो रावण की जेल, फिर रावण की मत पर चलने वालों की जेल। भक्ति की जंजीरें, गुरुओं की जंजीरें और फिर पति की भी जंजीरें। रावण की मत पर तुम कितने दुखी हो। रावण हमको बहुत सताते हैं। तुम जानते हो जितना जितना हम योग में रहते हैं उतना हमारी आत्मा दुख से छूट जाती है। अबलाओं पर अत्याचार तो होते हैं, बहुत मार खाती अबलाएं पुकारती हैं, अब हम क्या करें। बाप फिर तसल्ली धीरज देते, यह तो समझाया तुम अपने को आत्मा समझो। यह देह हमारी नहीं है, हम मर चुके हैं, बाप के बन चुके हैं और कोई उपाय नहीं है। हम तो शिव बाबा के हैं। ऐसे बच्चे पर जो सच्चे होते उनकी अवस्था पक्की रहती, जरा भी विकार तरफ ख्याल नहीं जाता। ऐसे बच्चे पर अगर कोई जबरदस्ती जुल्म करते तो उसका पाप नहीं चढ़ता। पुकारती है बाबा हम तो आपके हैं। शरीर तो जैसे मुर्दा है, ऐसे निश्चय बुद्धि वाले जो हैं वह भी बड़ा ऊंच पद पा लेते हैं। अगर सच्ची दिल है तो ऐसी सच्ची दिल पर साहिब राजी जरूर होगा। यहाँ भी बच्चियाँ इतना याद नहीं करती जितना जो मार खाती वह याद करती। बाप के पास पुकार आती है, बंधन है बाबा बंधन से छुड़ाओ। जो छूटे हुए बंधन मुक्त हैं वह भी इतना याद नहीं करते जितना बांधेलियाँ याद करती हैं। शिव बाबा की याद से ही बेड़ा पार होता। कोई कहते बाबा हमको मुरली भी पढ़ने नहीं देते। अरे तुम बाप को याद करती रहो, मुरली में भी रोज यही समझाया जाता, मूल बात है याद का चार्ट रखो। हम बाबा को कितना समय याद करते, यह मेहनत बहुतों से तो होती नहीं है। घड़ी घड़ी याद भूल जाती। बांधेली बच्चियाँ तो मार खाते खाते और ही जाजती याद करती। बलिहारी उन अबलाओं की जो मार खाते भी याद करती। बाबा कहते तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करती हो। जितना जाजती मारेंगे तुम और ही नष्टो मोहा होती जाएंगी। मार भी अच्छा पद बना लेती। बाबा को भी ऐसी ऐसी बच्चियां याद पड़ती। हाँ कोई बहुत अच्छे महारथी भी हैं जो बहुतों की सर्विस करते हैं, योगी बनाते। योग की बहुत महिमा है, तुमको तो सब पर तरस खाना है। तुम बच्चे गीता को रेफर करते हो, उन्हों की बुद्धि में सिर्फ यह है कि कृष्ण भगवान ने राजयोग सिखाया। तुम कहते परमपिता परमात्मा ने राजयोग सिखाया। यह सिद्ध करने के लिए ही तुम पूछते हो परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। पिता कहते हैं ना, तो पिता का ही फरमान है कि हमारे साथ योग लगाओ तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। कोई मनुष्य मात्र के साथ योग नहीं लगाना है। अगर सिखाने वाला ही मनुष्य होगा तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। गीता में भी देहधारी का नाम रख दिया। हम कहते हमको निराकार परमपिता परमात्मा योग सिखाते। तुम कोई की निंदा नहीं करते, तुम तो बाप की महिमा करते हो, परंतु समझाने वाले बड़े तीखे और सयाने चाहिए। क्योंकि वहाँ जैसे जैसे विद्वान पंडित भी बहुत आते हैं,
सन्यासियों की भी सेना है, सबके हेड्स आते। तुम बच्चे ऐसे चतुर होने चाहिए जो बात बिल्कुल थोड़ी करो एकदम तीर लग जाए। जास्ती कुछ भी बोलने की दरकार ही नहीं है, क्योंकि वे क्रोधी भी बहुत होते, उनकी भी बड़ी सेना है। कहाँ से भी निमंत्रण आता तो तुम जा सकते, तुम बच्चे भी समझ सकते हो हमारे में कौन कौन अच्छी ललकार कर सकते। एक अल्प का अर्थ ही समझाना है। दो चीज़ें हैं बस। बाप अल्प कहते मुझे याद करो तो तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। यह तो अल्प भगवान ही कह सकते जो रचयिता है। वह कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। श्री कृष्ण को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। कृष्ण अब कहाँ है? उसने तो एक शरीर छोड़ दूसरा ले लिया। निराकार तो अविनाशी है। सारी समझानी इसी बात पर देते, कितनी भूल कर दी। भगवानुवाच मैं तुमको विश्व का वर्षा देता, कृष्ण कैसे सबको वर्षा देंगे? कृष्ण तो भारत का है ना, पतित तो सारी दुनिया है। सबका पतित पावन तो एक ही निराकार है। तुम्हारी बुद्धि में यह सब बातें हैं। भक्ति के पार्ट की भी नॉलेज है। पहले पहले होती है शिव की पूजा। सोमनाथ का मंदिर, इतना बड़ा सोमनाथ का मंदिर किसने बनाया? और कोई की ताकत नहीं। जरूर उस समय इतना साहूकार थे जो ऐसे मंदिर बनाए। अब बच्चों में अभी समझ है बरोबर हम कितने साहूकार थे, इतना बड़ा सोमनाथ का मंदिर बनाया। जरूर महाराजा होगा। देवी देवताएं खुद ही पूज्य थे, फिर पुजारी बन पड़े। वह फिर पूजा के लिए मंदिर बनाएंगे। ऐसे नहीं कोई एक सोमनाथ का मंदिर बनाते। एक ने शुरू किया, फिर बहुतों ने बनाया, फिर बहुत मंदिरों को लूटा। एक मंदिर से ही इतना सामान निकला जो ऊंट भर भर कर ले गए। जब चढ़ाई करते तो कोशिश करते कैपिटल को हाथ करें, फिर उनकी विजय हो गई। अब तुम्हारी बुद्धि है बरोबर दिल्ली परिस्थान थी, धर्मराज ने स्थापन किया था। दिल्ली फिर से परिस्थान बनेगी। उसके लिए हम राजयोग सीख रहे हैं। अब तुम सुनते हो तो बुद्धि में नशा चढ़ता। समझते हो हमारा राज्य स्थापन हो रहा है, हमारा नाम बाला है। कहा भी जाता गुप्त सेना, नॉन वायोलेंस। इतना बड़ा अर्थ कोई समझते नहीं। तुम न स्थूल हथियार उठाते, न काम कटारी चलाते। तुम नॉन वायलेंस शक्ति सेना हो जिन्होंने योग बल से राज्य पाया है। विश्व का मालिक बनने के लिए श्रीमत पर हम एक बाप को याद करते, जानते हैं कि अभी यह नाटक पूरा होता, फिर नए सिर शुरू होगा। यह अविनाशी नाटक है, यह कब विनाश नहीं होता। बाकी इतना जरूर है, जब नई दुनिया होती तो पुरानी खलास हो जाती। चक्र तो फिरता ही रहता। यह अनादि ड्रामा है। जैसे भगवान के लिए कहते हाजिर नाजिर, वैसे यह ड्रामा चक्कर लगाता ही रहता। इस ड्रामा में सब एक्टर्स है ही। तुम जानते हो मूल वतन और स्थूल वतन है ही है। फिर सतयुग त्रेता चक्र लगाकर फिर रिपीट होता। यह है अविनाशी ड्रामा। हम एक्टर्स भी ड्रामा में ही हैं। शुरू से अंत तक सबका पार्ट है। वह छोटा ड्रामा होता,
जो पुराना हो जाता, यह कभी पुराना नहीं होता। यह अविनाशी ड्रामा कब पुराना होता है क्या? नहीं, बाकी हम पार्ट में आते तो नए से पुराने और फिर पुराने से नए हो जाते। तुम जानते हो बरोबर हम राजा रानी थे, अब रंक बने हैं और रंक से फिर राव बनते। रंक माना फकीर, बाप आकर सबको राह बताते। तुमको बहुत नशा होना चाहिए। यह नई नॉलेज तुमको मिलती और मिलती भी एक ही बार है। यह समझते हो ना कि हम डायरेक्शन अनुसार इस सृष्टि पर अपनी बादशाही स्थापन कर रहे हैं। बाप कहते मुझे याद करो और बादशाही को याद करो। हाँ, बाकी यह सितम तो होंगे ही, सितम भी कर्म भोग है। पुरुष स्त्री को मारता ऐसे ही कोई मार सकता है क्या? तुमने भी उनको मारा होगा। वही हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। यह सब कर्मों का हिसाब किताब है। अब तुम श्रीमत पर श्रेष्ठ कर्म कर रहे हो। अब कोई भ्रष्ट कर्म नहीं करना। सबसे श्रेष्ठ कर्म है सबको बाप का परिचय देना। बाप का फरमान मिला है, मामे कम याद करो। सभी बाप को भूले हुए हैं, शिव की पूजा करते परंतु जानते कुछ भी नहीं। अमरनाथ पर भी बड़ा लिंग बना रखा। इतना बड़ा बाप का रूप है क्या? कुछ भी पता नहीं। अब तुम बच्चे इन सब बातों को यथार्थ समझ गए हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा है, पहली पॉइंट, श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। कोई भी भ्रष्ट कर्म ना हो, इसका ध्यान रखना है। बहुतों को योगी बनाने की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट, सच्ची दिल रखनी है। शरीर तो जैसे मुर्दा है, इसका अभिमान छोड़ देना है। पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है। वरदान है, कल्प कल्प के विजय की नूंद को स्मृति में रख। सदा निश्चिंत रहने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। निश्चय बुद्धि बच्चे व्यवहार व परमार्थ के हर कार्य में सदा विजय की अनुभूति करते। भल कैसा भी साधारण कर्म हो, लेकिन उन्हें विजय का अधिकार अवश्य प्राप्त होता है। वे कोई भी कार्य में स्वयं से दिल से कष्ट नहीं होते, क्योंकि निश्चय है कि कल्प कल्प के हम विजयी हैं, जिसका मददगार स्वयं भगवान है। उनकी विजय नहीं होगी तो किसकी होगी? इस भावी को कोई टाल नहीं सकता। यह निश्चय और नशा निश्चिंत बना देता। स्लोगन है, सदा खुशी की खुराक द्वारा तंदुरुस्त, खुशी के खजाने से संपन्न खुशनुम बनो। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। हम कहते कल्प 5000 वर्ष का, और यह कल्प हर कल्प हूबहू रिपीट होता। इस पर मनुष्यों का प्रश्न है, कल्प इतना बड़ा है, वह फिर 5000 वर्ष का कैसे हो सकता? कल्प तो लाखों वर्ष का होता। जब ऐसी चीज़ निकली हुई है जिससे मालूम पड़ता कि यह कोई लाखों वर्ष की है, फिर मनुष्य कैसे मानेंगे कि 5000 वर्ष का है? अगर कोई कहे हिस्ट्री लाखों वर्ष की बनी, तो उन्हें समझाओ कि लाखों वर्ष की हिस्ट्रियाँ रह कैसे सकती हैं। यह जो कल्प के अंदर इतनी उथल पथल, इतना विनाश, जिसमें सारी बादशाही का विनाश हो जाता, तो तुम्हारी हिस्ट्री साबित कैसे रहेगी? फिर एक्यूरेट हिस्ट्री का कैसे पता पड़ेगा?
तो यह बात सिद्ध नहीं होती। वह अपने को तो स्वयं वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी परमात्मा एक्यूरेट सुनाता है और साथ साथ हमें दिव्य दृष्टि द्वारा साक्षात्कार भी कराता, तो क्या हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे? अवश्य बल कोई साक्षात्कार पर निश्चय न भी करे, परंतु स्वयं परमात्मा हमें सन्मुख सुना रहे हैं। पहले तो हमको यह निश्चय है कि हमें पढ़ाने वाला कौन और फिर सारी सृष्टि कैसे हूबहू चक्र लगाती, इस राज को भी हम समझ चुके हैं। तब ही हम अपने अनुभव और प्रैक्टिकल जीवन को देख यथार्थ कह रहे हैं कि कल्प 5000 वर्ष का है। दूसरी पॉइंट है आत्मा परमात्मा का अंतर्भेद। इस पर समझाया जाता कि आत्मा और परमात्मा का रूप एक जैसा ज्योति स्वरूप है। आत्मा और परमात्मा की साइज एक रीति में है, बाकी आत्मा और परमात्मा में सिर्फ गुणों की ताकत का फर्क है। अब यह जो इतने गुण हैं वो सारी महिमा परमात्मा की है। परमात्मा सुख दुख से न्यारा, सर्वशक्तिमान, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण है। उनकी सारी शक्ति काम कर रही है, बाकी मनुष्यात्मा की कोई शक्ति नहीं चल सकती। परमात्मा का ही सारा पार्ट चलता है, बल परमात्मा पार्ट में भी आता तो भी खुद न्यारा रहता, लेकिन आत्मा पार्ट में भी आते पार्टधारी के रूप में आ जाती है। परमात्मा पार्ट में आते भी कर्म बंधन से न्यारा है। आत्मा पार्ट में आते कर्म बंधन के वश हो जाती। यह है आत्मा और परमात्मा में अंतर। अच्छा, ओम शांति।